तो दोस्तों आज हम लेकर आए ऑस्ट्रेलियन मूवी गॉड ब्लेस द ईस्टफील्ड एक्सोरिज्म। चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम चर्च के अंदर रॉन को देख पाते हैं, जहाँ पर बारबरा एक पजेस्ड हुई लेडी के अंदर से इविल को कास्ट कर रही थी और हम रॉन को यहाँ पर परेशान देख पाते हैं। अब इसके बाद हम रॉन और उसकी बीवी लारा को डॉक्टर मरीसा के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो लारा का ट्रीटमेंट कर रही है, क्योंकि थोड़े ही समय पहले उसने अपना बच्चा खो दिया था, जिस वजह से वो डिप्रेशन में थी। अब डॉक्टर मरीसा कहती है कि थोड़े समय में ही वो ठीक हो जाएगी। तो रॉन बताता है कि पहले तो वो स्लीप वॉक किया करती थी, लेकिन अब तो वो स्लीप वॉक के साथ साथ नींद में डांस भी करती है, और वो भी बिना कपड़ों के। लारा कहती है कि उसे चीजें दिखाई देती हैं और सुनाई देती हैं, जो कि सोच से भी परे थी, और उसको कहीं ना कहीं ये पता है कि ये सब सच नहीं है, स्लीप वॉकिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर उसे उन चीजों पर भरोसा भी था। खैर तभी हम लारा की यादों में ये देखते हैं कि उसे एक जला हुआ आदमी दिखाई देता है, लेकिन इसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया है, यानी कि रॉन तक को भी नहीं। अब रॉन डॉक्टर को कहता है कि लारा को मेंटली नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए, यानी कि एक एक्सॉर्सिज्म। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ईस्ट फील्ड के अंदर बारबरा के घर में एक मास्क होता हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर रॉन भी था, और रॉन कहीं पर खोया खोया दिख रहा था। तो बारबरा उसे किचन में बुलाती है और रॉन बताता है कि लारा ठीक नहीं है। तो बारबरा यहाँ पर बोलती है कि उसका हस्बैंड जो कि एक पेस्टर था और रॉन भी उसे अच्छे से जानता था, उसे कैंसर हो गया था। तब उसकी कीमोथेरेपी शुरू हुई और अपने हस्बैंड के साथ साथ बारबरा भी बीमार रहने लगी थी। और तब बारबरा ने एक दोस्त बनाया जो कि एक लड़का था जिसका नाम डैनियल था, और डैनियल उनके कॉन्ग्रेगेशन यानी कि उनके ग्रुप के बाहर का था, यानी कि वो चर्च की तरफ से नहीं था। सिंपल भाषा में कहें तो वो अनऑर्थोडॉक्स था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। उसको पता था कि बारबरा के हस्बैंड के साथ क्या हो रहा था, क्योंकि कीमो के बाद भी उसका हस्बैंड खत्म हो रहा था और उस लड़के की मॉम को भी कैंसर था, यानी कि वो भी सेम बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर्स बारबरा और उसके हस्बैंड को चर्च से भी दूर रख रहे थे, इसलिए वो अपने हस्बैंड को रोज फिर से चर्च लेकर जाने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और उसका हस्बैंड कैंसर से मारा गया। खैर इसके बाद सीन लारा पर शिफ्ट होता है और उसको एक बुरा सपना आया था, जिसके अंदर वो उसी जले हुए आदमी को देखती है। तभी लारा के पास रॉन आता है और वो लारा से ये पूछता है कि क्या उसने डॉक्टर मरीसा की दी हुई दवाइयाँ ली हैं, तो वो कहती है कि नहीं। तभी रॉन ये कहता है कि अच्छी बात है, वो मेडिसिन को ले भी ना, लेकिन लारा का ये कहना था कि मेडिसिन लेने से उसकी हालत थोड़ी सी ठीक हुई है, लेकिन वो रॉन की बात भी मान लेती है। खैर अब लारा रॉन के साथ किचन में आ जाती है, जहाँ पर एक प्लम्बर उसके किचन की पाइप ठीक कर रहा होता है, और रॉन को अचानक से कुछ काम आ जाता है, तो वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर रॉन के जाने के बाद लारा उस प्लम्बर से पानी के लिए पूछती है, लेकिन वो ये बोलता है कि वो वहाँ का पानी नहीं पिएगा, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो मेटल्स होते हैं, इस वजह से लोग बीमार हो गए हैं। वो लारा के बच्चे के बारे में भी पूछता है, तो लारा शॉकिंगली उससे ये कहती है कि उसे उसके बच्चे के बारे में कैसे पता। तो वो बताता है कि लारा ने ही तो उसको बताया था, और वो बोलता है कि वो लारा को ही लेने आ गए हैं। और तभी उसे रूम के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर एक बच्चा दिखता है, और हम नोटिस कर पाते हैं कि वो बच्चा भी जला हुआ था। खैर तभी लारा पर वही जला हुआ आदमी हमला कर देता है, और लारा जाग जाती है, क्योंकि वो स्लीप वॉक करती हुई किचन में आ गई थी, और यहाँ पर उसका हस्बैंड रॉन उसको शांत करता है। खैर इसके बाद रॉन लारा को लेकर डॉक्टर मरीसा के पास जाता है। तभी डॉक्टर ये कहती है कि लारा को ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, लेकिन रॉन का कहना था कि उसे स्पिरिचुअल मदद चाहिए, लेकिन लारा कहती है कि उसे मेडिसिन से अच्छा फील होता है। लेकिन रॉन उसके ऊपर प्रेशर डालता है, और फिर वो डॉक्टर मरीसा से ये कहता है कि फादर अगेन तो लारा का एक्सॉर्सिज्म करेंगे, लेकिन वो ये तब तक नहीं करेंगे जब तक हम प्रूव नहीं कर देते कि लारा को कोई मेंटली दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लारा कहती है कि वो अब ट्रीटमेंट नहीं करवाएगी, यानी कि उसका पति डॉक्टर के पास इसलिए नहीं आया था कि उसको वाकई में अपनी पत्नी की चिंता है, वो वहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो एक्सॉर्सिज्म के लिए इनडायरेक्ट अप्रूवल ले पाए, यानी कि वो डॉक्टर से खाली ये साबित करवाना चाहता था कि उसे कोई मेंटल इश्यूज नहीं है, जिसके चलते एक्सॉर्सिज्म की परमिशन मिल जाती। अब यहाँ पर रॉन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लारा नहीं जाती, और रॉन अकेला ही बाहर चला जाता है, यानी कि लारा को ट्रीटमेंट करवाना था। अब रॉन के जाने के बाद में डॉक्टर लारा को अपना पर्सनल नंबर देती है, और कभी भी कोई दिक्कत हो तो कॉल करने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो जाकर रॉन के साथ कार में बैठ जाती है, और रॉन लारा के ऊपर काफी गुस्सा करने लगता है, और रॉन के गुस्से को देखते हुए हमको ये लगने लगता है कि असल में उसे कोई मेंटल दिक्कत है,
खैर वो गुस्से में कार शुरू करके वहाँ से जाने लगता है और वो रास्ते में भी लारा पर गुस्सा ही कर रहा था। तभी उसको कुछ होने लगता है और वो रॉन को गालियाँ देने लगती है और वो रॉन के बाल पकड़ कर खींचने लगती है और रॉन कार को किसी तरह से पलटने से बचा लेता है और तभी वो होश में आ जाती है और लारा को कुछ भी याद नहीं था और वो अचानक से रोने लगती है कि उसके साथ ये क्या हुआ। अब तभी लारा को कुछ विजन्स आते हैं और वो खुद के ही बाल खींचने लगती है तो रॉन उसे शांत करता है, जिसके बाद रॉन बारबरा के पास जाता है और उसको सब कुछ बताता है और वो पूछता है कि क्या डैनियल उसकी मदद करेगा। तो बारबरा रॉन को डैनियल को कॉल करने के लिए कहती है और हम डैनियल के एग्जॉर्सिज्म करने का तरीका देख पाते हैं। वो एग्जॉर्सिज्म कम बल्कि टॉर्चर ज्यादा लग रहा था। खैर रॉन डैनियल को कॉल करता है और डैनियल भी रेडी होकर रॉन के पास आने लगता है। बारबरा एक खास बात बताती है कि डैनियल को एग्जॉर्सिज्म करने के लिए वेटिकन से या फिर किसी डॉक्टर के रेफरल की जरूरत नहीं है। इसके बाद डैनियल बारबरा के घर पहुंच जाता है और वो रॉन से पूछता है कि क्या उसने लारा को बांध कर रखा है। तो रॉन कहता है कि नहीं। तो डैनियल बोलता है कि पॉसेस्ड पर्सन को बांध कर ही रखना चाहिए और न ही उनको खाना देना चाहिए क्योंकि इससे डीमन और ताकतवर हो सकता है। खैर इसके बाद वो रॉन को जाकर लारा को एक चेयर के साथ बांधने के लिए कह देता है और वो भी ऐसा ही करता है और ऊपर चला जाता है। वो लारा को कहता है कि ये उसके भले के लिए है तो वो भी इसके लिए मान जाती है। अब नीचे बाथरूम के अंदर हम डैनियल को देखते हैं जो कि खुद को मोटिवेट कर रहा था। और एक बात मैं आपको यहाँ पर डैनियल और बारबरा के बारे में बताता हूँ कि वो ज़ेलॉट्स हैं, यानी कि अपने रिलीजन में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखने वाले। सिंपल भाषा में बताऊँ तो उनको एक मेंटल पर्सन भी पॉसेस्ड ही दिखेगा, चाहे डॉक्टर्स उनको कितने भी सबूत दे दें उस पर्सन के मेंटली इल होने के। यहाँ पर डैनियल एक नार्सिसिस्ट ज़ेलॉट है जिसे बस ये चाहिए कि लोग उसको जरूरी समझें, जैसे कि यहाँ पर रॉन उसको समझ रहा था और वो बिना किसी डॉक्टर के रेफरल या फिर बिना वेटिकन के ऑर्डर्स लिए ही एग्जॉर्सिज्म करता था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि हर एग्रेशन और अजीब हरकतें करने वाला इंसान पॉसेस्ड ही होता है और वो लोगों का भला कर रहा है ऐसा करके। खैर ऊपर लारा काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है तो डैनियल उसे पकड़ लेता है और गराज में बंद कर देता है। जिसके बाद जब लारा बेहोश हो जाती है तो डैनियल उसे एक चेयर के साथ बांध देता है और वो उससे उसका नाम पूछता है और लारा अपना नाम बताती है। लेकिन डैनियल को उसका नाम जानने में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे डीमन का नाम जानना था, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो लारा का एग्जॉर्सिज्म करने लगता है और तभी लारा को फिर से कुछ होने लगता है और वो डैनियल को गालियां देने लगती है और अगले ही पल वो नॉर्मल हो जाती है। तो डैनियल लारा को बाइबल से हिट करता है जिस वजह से लारा के मुंह से खून आता है और फिर से लारा को कुछ हो जाता है। वो पागलों की तरह हंसने लगती है तो डैनियल उसके मुंह पर होली वाटर डालता है। जिसके बाद वो रॉन और बारबरा के पास जाता है और वो बारबरा को उनके कॉन्ग्रेगेशन यानी कि ग्रुप को बुलाने के लिए कहता है। एग्जॉर्सिज्म करने के लिए कह रहा था और वो सभी मेंबर्स एक बस में बैठकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। खैर फिर से डैनियल खुद को मोटिवेट करता है और लारा का एग्जॉर्सिज्म करने पहुँच जाता है। वो लारा का एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है और उसके सामने फ्लावर वास तोड़ने लगता है और वो लारा को टॉर्चर भी करता है तो रॉन आकर डैनियल को रोक लेता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो अपनी बीवी से प्यार करता था। अब वहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम एली होता है और वो कहती है कि उन्हें ब्रेक लेना चाहिए और यहाँ डैनियल अपनी बातों से रॉन और बाकियों को एग्जॉर्सिज्म कंटिन्यू रखने के लिए कन्विंस कर लेता है। खैर वो सब एक ब्रेक ले लेते हैं और उनके जाने के बाद लारा हेल्प मांगने लगती है और नीचे गिर पड़ती है और उसके सामने ही वास का एक पीस पड़ा हुआ था। तभी एली अंदर आती है और वो लारा के कपड़ों में से मारिसा का कार्ड निकाल कर ले जाती है और लारा उसे डॉक्टर मरीसा से मदद मांगने को कहती है। खैर इसके बाद रात को वो सभी डिनर कर रहे होते हैं कि तभी एक लड़की आकर उन्हें बताती है कि लारा भाग गई है। तो सभी उसको ढूंढने लगते हैं और लारा जंगल में उनसे बचकर भाग रही थी। अब वहाँ जंगल के अंदर लारा को एम्बर्स यानी कि चिंगारियाँ दिखती है और उनका पीछा करने लगती है और इसी बीच उसकी ड्रेस का एक टुकड़ा एक लकड़ी के टुकड़े में फंस जाता है और वहाँ रॉन को लगता है कि उसने लारा को देखा है और वो ग्रुप से अलग हो जाता है और उसे लारा के ड्रेस का टुकड़ा मिल जाता है। खैर तभी वहाँ पर लारा को एक डीमन दिखता है और एक जलता हुआ इन्वर्टेड क्रॉस भी। यहाँ पर अब उस डीमन के साथ लारा डांस करने लगती है और तभी वहाँ रॉन आ जाता है और वो देखता है कि लारा तो अकेले ही डांस कर रही है तो रॉन उसे पकड़ लेता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। खैर इसके बाद अगले दिन डॉक्टर मरीसा पुलिस डिप्यूटी के पास जाती है और लारा के बारे में बताती है क्योंकि लारा ने बहुत दिनों से उसे कॉल नहीं किया था। तो डिप्यूटी कहता है कि वो उसको ढूंढेंगे। अब वहाँ पर रॉन डैनियल से पूछता है कि डीमन ने लारा को ही क्यों चुना। तो वो रॉन को लारा के बेटे एलियट का फुटप्रिंट दिखाता है और कहता है कि क्योंकि लारा अंदर से टूटी हुई है और वो अपने बच्चे की मौत की जिम्मेदार खुद को मानती है।
इसलिए ही डीमन ने उसको चुना कि वो बहुत ही कमजोर घड़ी थी। खैर इसके बाद वो लारा का एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं और डैनियल लारा के ऊपर से कपड़े हटा देता है और वो एलियट का फुटप्रिंट लारा को दिखाता है और वो रोने लगती है। तभी डैनियल उस फुटप्रिंट को रॉन को देता है और वो उसे उस फुटप्रिंट को तोड़ने के लिए कहता है और रॉन उसे लारा के सामने ही तोड़ देता है और वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास उसके गुजरे हुए बच्चे की खाली यही एक निशानी थी। फिर इसके बाद वो सभी लारा को खोलकर उसे जमीन पर लेटा देते हैं और उसका एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं। तभी हम लारा का एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जिसके अंदर वो अपने लेट हस्बैंड डेविड और अपने बच्चे के साथ कार में जा रही थी और कार लारा ही चला रही थी और तभी उसको रेडियो में कुछ आवाज सुनाई देती है जिस वजह से उसकी कार की टक्कर हो जाती है, यानी कि उसका ध्यान हट गया था। अब लारा तो कार से बाहर निकल गई थी लेकिन डेविड और उसका बच्चा एलियट कार के अंदर ही जलकर मारे गए और जिस कार से लारा की कार की टक्कर हुई थी उसके अंदर वही प्लम्बर था जो कि लारा के घर में आया था और वो भी लारा के सामने ही जलकर मारा गया था। खैर डैनियल लारा के मुंह में हाथ डालकर उसके अंदर से डीमन को बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन लारा उसके हाथ को काट लेती है तो गुस्से में आकर डैनियल लारा का मुंह ही फाड़ देता है जिस वजह से लारा मारी जाती है। तभी डैनियल ये कहता है कि डीमन अब उसकी बॉडी से निकल गया लेकिन एली कहती है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए तो डैनियल कहता है कि लारा फिर से जिंदा होगी जैसे कि जीसस क्राइस्ट हुए थे और वहाँ पर रॉन बस लारा के पास लेटकर रो रहा था। खैर डैनियल सबको ये बोलकर चुप करा देता है कि क्या वो सब गॉड के वर्ड्स के खिलाफ जाएंगे। इसके बाद हम डॉक्टर मरीसा और शेरिफ को देखते हैं जो कि बारबरा के घर जा रहे थे और तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि बताता है कि बारबरा एक घर की तरफ कई सारे लोगों के साथ गई है और जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा थी क्योंकि डैनियल के हिसाब से आज के ही दिन लारा को वापस जिंदा होना था। खैर जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो लारा की बॉडी को एक कॉफिन के अंदर रखा गया था और डैनियल काफी खुश था। वो उन दोनों को रॉन से भी बात नहीं करने देता तो वो दोनों बाहर चले जाते हैं। खैर टाइम बीत जाता है और लारा अभी तक जिंदा नहीं हुई थी क्योंकि वो कभी जिंदा होने भी नहीं वाली थी। अब शेरिफ डैनियल को अरेस्ट कर लेता है और डैनियल जाते जाते डॉक्टर मरीसा को इन सब का जिम्मेदार ठहरा कर जाता है। डॉक्टर मरीसा फिर रॉन से बात करती है और रॉन को अभी भी यही लग रहा था कि लारा के अंदर डीमन था और वो डॉक्टर मरीसा से ये कहने लगता है कि अगर वो उनको रेफरल दे देती तो फादर अर्गेंतो लारा का एग्जॉर्सिज्म करते और ये सब नहीं होता। यानी कि देख रहे हो कि सारे के सारे लोग कितने मूर्ख थे और सबसे बड़ी बात कि लारा यहाँ अपने मेंटल ट्रॉमा से जूझ रही थी, यानी कि जो उसके सपने में जला हुआ व्यक्ति आया करता था वो कोई और नहीं बल्कि उसका लेट हस्बैंड डेविड था। लेकिन इस बात को यहाँ पर ये बेवकूफ लोग नहीं समझ पाए। बेसिकली ये लोग स्टीरियोटाइप्स थे। वो होता है ना कि हम रिजिड रहेंगे, किसी और चीज पर विश्वास नहीं करेंगे, जो हम मानते हैं वही हम करेंगे। खैर अब डॉक्टर मरीसा वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको एहसास हो चुका था कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई और शायद से अगर वो लारा को उस दिन रोक लेती तो शायद से ऐसा नहीं होता। और लारा मेडिसिन से ठीक भी हो रही थी लेकिन इन लोगों ने यही माना, इनफैक्ट उसके हस्बैंड ने भी यही माना कि उसको डीमन ने पजेस किया है। खैर मूवी के एंडिंग सीन में हमको बताया जाता है कि लारा के अंदर कभी कोई डीमन नहीं था, उसको मेंटल ट्रॉमा थे। और अब डैनियल, रॉन, बारबरा और जितने भी लोग थे उन सभी को लारा के मर्डर के लिए गिल्टी करार कर दिया जाता है लेकिन उनको कोई सजा नहीं सुनाई जाती और ऐसे कई एग्जॉर्सिज्म हुए हैं जिसके अंदर बच्चे और औरतें भी मारी गई थी। यानी कि यहाँ पर लारा के साथ में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। वो बेचारी यहाँ पर बहुत ही अच्छी लड़की थी लेकिन फेक एग्जॉर्सिज्म के चलते, फेक चीजों के चलते उसकी जान चली गई। डैनियल ने अपनी पर्सनल खुंदस निकाली जिसके चलते उसने लारा को खत्म कर दिया। मेरे छपरी टपरी यूट्यूबर कैसी लगी आपको ये भूतिया फिल्म कहानी? आपको और कहानियाँ सुननी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं किसी फिल्म का नाम, हम आपको सुनाएंगे वही कहानी। और बने रहे हमारे साथ भूतिया हॉरर चैनल के ऊपर।